अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पे हम चलते हैं फटाफट। पहले पार्ट में आपने अगर 50 तक के सवाल नहीं देखे तो आप फटाफट वहां पहुंचिए और पहले पार्ट के आंसर्स कर सकते। ये देखिए 51 नंबर कहता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए कौन सा अनुच्छेद के तहत राज्यों से संबंधित विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है? तो संसद कानून बनाएगी आपका आर्टिकल 253 के तहत। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर सवाल क्या कहता है, कौन कौन से टाइप के हमारे जस्टिस होते हैं? सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हम फटाफट आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अपने आंसर मैच करने में आसानी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में आपको आंसर की मिले या गोइंग फॉरवर्ड आपकी तैयारी हो आगे आने वाले किसी एग्जाम के लिए, तो आपको दूसरा वीडियो हमारा देखना होगा। 93 नंबर सॉरी 53 नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2003 में हुआ था एक्चुअली, तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में रॉन्ग हो जाता है और इस ढंग से आपके बीडीएमएस, शॉर्ट ट्रिक में हम कहते हैं इसको बीडीएमएस, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली। ओके, तो ये 2003 में संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत ये चारों लैंग्वेजेस ऐड कर ली गई थी। उसके बाद चूंकि आंसर ये पूरा डिस्प्यूटेड है, तो सॉरी सवाल ही डिस्प्यूटेड है, तो फिर आंसर क्या लाया इसका? अब देखिए पूछा कौन सा जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो लोकसभा स्पीकर भी रहे थे, तो ये थे हमारे नीलम संजीवा रेड्डी जो कि हमारे 7th प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद 55 नंबर पे फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्टली मैच पूरी तरह से नहीं है? तो प्राइमरी एनर्जी, उसके बाद कॉमर्शियल एनर्जी और ऐसे ही आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो प्राइमरी एनर्जी है वो मैच नहीं कर रही है इसके साथ। प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा नहीं होती। उसके बाद 56 नंबर परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स कितना, मतलब ऐसी कार्यकारी जनसंख्या कितनी है? तो कार्यकारी जनसंख्या तो काफी होनी चाहिए। यहाँ पे कोई पूर्ण से मैच कर नहीं रहा ऑप्शन। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा, आयोग क्या इसका आंसर देता है या इसको डिलीट करता है सवाल को। 57 नंबर पे चलते हैं। सवाल नंबर 57, which of the following is not one of the 12 हृदय cities chosen for holistic development of heritage cities? तो देखिए कौन सा शहर इनमें इंक्लूड नहीं है? तो ये इंक्लूड नहीं है आगरा। उसके बाद चलते हैं 58 नंबर का था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 ऑफ इंडिया। तो कौन सा इनमें मेंशन नहीं है भाई? तो ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, जिस पे झगड़ा चल रहा है, आप कह सकते हैं किसान इसको लेकर के अड़े हुए हैं। 59 नंबर का था, ट्रेडिशनल फोक ड्रामा बांड थेर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये कहाँ का है? तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे सबरी संकल्प अभियान इज एसोसिएटेड विद। तो ये अभियान किससे संबंधित है? ये अभियान संबंधित है राष्ट्रीय पोषण अभियान से। ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद 61 देखेंगे, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। चैती, चैती क्या है? चौथी एक तरह का है मौसमी गीत। ऑप्शन ए का हो जाएगा 4 और इस तरह से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। काफी टफ सवाल आप इसको कह सकते हैं और यहाँ पे ऑर्डर आपका सही होगा वो बी वाला सही होगा, सबसे पहले आएगा, दूसरा उसके बाद चौथा। डिटेल में आप देख लेना इनके कार्यकाल कब से कब तक के रहे वो हम बताएंगे। 63 नंबर, इन इंडिया बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ टू 5 करोड़ आर नोन एज। तो ये कहलाता है आपका माइक्रो एंटरप्राइज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 64, विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है पूरी तरह से मैच नहीं है सही से? तो कंपनीज एक्ट 1956 का होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। नेशनल इनकम का लार्जेस्ट सोर्स क्या है? तो एग्रीकल्चर तो नहीं है, सर्विस सेक्टर होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वर्कफोर्स को हमारे एम्प्लॉयमेंट देता है। कंसिडर द फॉलोइंग, और जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान इसी का होता है। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नहीं, वर्कफोर्स का तो सॉरी प्राइमरी सेक्टर देता है एग्रीकल्चर, लेकिन सबसे ज्यादा जीडीपी में जो योगदान है वो सर्विस सेक्टर का या टर्शियरी सेक्टर का होता है, जिसे आप सेवा क्षेत्र कहते हैं हिंदी में। 66 नंबर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पे देखेंगे इसका ऑप्शन सी सही बनेगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड ई राशन कार्ड सर्विस इन इंडिया फर्स्ट टाइम? किस स्टेट ने स्टार्ट किया था? तो ये था आपका दिल्ली। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ईमेल रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। www रेफर टू वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी ठीक है। CPU रेफर्स टू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, तो ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। ओके, चूंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ए फार्मर विच हैज लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर इज नोन एज, क्या कहलाता है वो? तो ये आपका कहलाएगा मार्जिनल फार्मर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? नहीं, स्मॉल फार्मर कहलाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, विद रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो देखिए पहला तो करेक्ट नहीं है, डीप रूटेड क्रॉप्स शुड बी फॉलोड बाय सेम टाइप ऑफ क्रॉप, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 71, वेयर इन इंडिया द फर्स्ट रबर बेस्ड टायर मेट्रो इज बीइंग बिल्ट? कहाँ पे रबर बेस्ड टायर मेट्रो स्टार्ट होने जा रही है? तो ये होगी आपके नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ब्रेंट इंडेक्स? ब्रेंट इंडेक्स किससे संबंधित है? तो देखिए ये क्रूड ऑयल से संबंधित होता है, कच्चे तेल से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 73, काशी लालिमा इज द वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसकी वैरायटी है ये भाई? तो ये आपकी वैरायटी है ओकरा या लेडी फिंगर की, भिंडी की। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर एनहेंसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड क्रॉप? कौन सा यूजफुल है भाई इसमें? तो ये काफी मुश्किल सवाल सा लग रहा है, चलिए इसका आंसर बाद में देखेंगे, इसको हम छोड़ दे रहे हैं फिलहाल। कुछ सवाल तो छोड़ने ही पड़ेंगे, वो काफी सवाल बीच में ऐसे हो जाते हैं जो टेढ़े हो जाते हैं। 75 नंबर देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इज सिचुएटेड इन? पोटैटो सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है आपका लीमा, पेरू में। उसके बाद हम बात करते हैं 76, द फॉलोइंग स्टेट द एरिया अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन इज हाईएस्ट? ट्यूबवेल इरिगेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो ये आपका होता है यूपी में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बफेलो, इसकी ब्रीड ये सही है क्या? तो ये सही है, लेकिन शीप जो ब्रीड दी वो थार पारकर नहीं होती, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर बनेगा। और उसके बाद नाइगर क्रॉप, सॉरी नाइजर ही होती है, नाइजर क्रॉप इज ऑयल सीड क्रॉप, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ ऑयल इन इट्स सीड? इसमें कंटेंट ऑफ ऑयल कितना होता है? तो ये होता है आपका 37 to 47%, ऑप्शन डी आपका आंसर यहाँ पे भी बन जाएगा। 79 नंबर देखेंगे आप, ये कहता है द प्रैक्टिस ऑफ गोटी इन प्लांट्स तो इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ? पौधे में गोटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका वनस्पति प्रसारण के लिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 80 नंबर, तो सबसे बड़ा उत्पादक देखिए इनमें कौन कौन है, किस किस फसल का? तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश। ए का हो जाएगा आपका 4, और ए का 4 होती है आपका आंसर नहीं, ए का 4 होता है आंसर नहीं आएगा। उसके बाद लीची का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपका होता है बिहार, लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है आपका मुजफ्फरपुर बिहार में, तो बी का हो जाएगा 3, ए का 4, बी का 3, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप मैच कर लेना। उसके बाद 81 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज और आर करेक्ट फॉर उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के बारे में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो आप देखेंगे ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, पहला और दूसरा ही करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? वेस्ट बंगाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से पूरी तरह से मैच नहीं है, कौन सा? डेनिश क्या कहलाते हैं? डेनमार्क कहलाएंगे, डच नीदरलैंड के कहलाते हैं, ठीक है। मंदारिन चाइना के कहलाते हैं। वहासा कहाँ के लोग कहलाते हैं? तो वहासा थाईलैंड के लोग तो नहीं कहलाते, आप कमेंट करके बताइए वहासा कहाँ के लोग होते हैं। ओके, उसके बाद 83 देखिए, यहाँ पे मैच करना है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को, और एल्यूवियल सॉइल के बारे में पूछा कहाँ पे ये पाई जाती है। तो आप देखिए ये पाई जाएगी आपको उत्तर प्रदेश में। एल्यूवियल ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाई जाएगी? महाराष्ट्र में। बी का 3, ए का 2, बी का 3, इसका मतलब हो गया आपका ऑप्शन बी सही। वैसे एक भी आपको याद था तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते थे, कुछ सवाल बहुत आसान दिए हुए हैं और कुछ बहुत टफ,
तो खैर ये तो सब चलता ही रहता है। एज पर सेंसस 2011 ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट ए मिलियन सिटी, इनमें से कौन सा जो है 10 लाख वाला शहर नहीं है? तो आगरा, प्रयागराज, मेरठ तीनों हैं, और इन सब में अगर छोटा शहर की बात करें तो ये था आपका सबसे छोटा शहर था मुरादाबाद। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होना यहाँ चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी इज सिचुएटेड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, यहाँ पे कहाँ पे है ये भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी? तो ये आपकी है नई दिल्ली में। और उसके बाद 86 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एज पर एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 published by Niti Aayog of India, which one of the following state was not among the following top 10 state in their performance regarding sustainable development goals? टॉप 10 में नहीं है इनमें से कौन सा स्टेट? तो स्टेट कौन सा टॉप 10 में नहीं होगा भाई? पंजाब ही हो सकता है और कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? धूपगढ़ पीक, तो ये है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क। उसके बाद देखते हैं 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? तो अरावली हिल्स, वेस्टर्न हिल्स, वेस्टर्न हिल्स। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए 88 का, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, जनगणना आधारित प्रश्न है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम बताना है। तो यहाँ पे आपका आरोही क्रम बनेगा अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा, उसके बाद मिजोरम, देन नागालैंड एंड मेघालय। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 2011 के जनगणना पे क्या पूछा है, निम्न में से कौन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? न्यूनतम लिंगानुपात पूछा है, तो देखिए दमन और दीव इसका आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं हम 91 की 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किन राज्यों में सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया गया? सबसे कम नगरीकरण की बात हो रही है, तो ये होना चाहिए आपका सबसे कम नगरीकरण, आई थिंक हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद 92 देखेंगे, मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था आपका क्लेमेंटस ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भारतीय संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पारित हुआ था। अच्छा सवाल है ये, रिपीटेड सवाल है। इनमें से किस शहर को जून 2021 में घोषित किया गया स्मार्ट इंडिया सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? तो ये आपका शहर था तिरुपति। उसके बाद चलते हैं 95 नंबर प्रश्न, कहता है निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है? तो ये रहा आपका अहमदाबाद में। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय नगरों में 96 सॉरी भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार इनमें से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सर्वाधिक है? इस प्रश्न को हम बाद में देखेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। 97 नंबर देखिए, इनमें से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये था आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे के संदर्भ में कथनों में से कौन कौन से सही हैं? 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा ये, इजंट इट, ऐसा है क्या? हाँ ये ठीक है। उसके बाद 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क बनेगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए और एक और दो दोनों ठीक है। ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। 99 देखिए, साइक्लोन तोकते वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन? तोकते कहाँ पे फॉर्म हुआ था? इंडियन ओशियन में या कहीं और? तो अरेबियन सी से उठने वाला तूफान था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर इसने काफी तहलका मचाया था। मैताली एक्सप्रेस बिटवीन विच टू सिटीज? किन दो शहरों के बीच में मैताली एक्सप्रेस चलती है? तो ये चलती है आपका ढाका और जलपाईगुड़ी के बीच, वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य आपका विकलांगों की कल्याण में वृद्धि करना। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 102 नंबर देखेंगे आप, तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 103 नंबर देखिए, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था किससे? एक पहल अभियान के बारे में पूछा गया, तो ये संबंधित था आपका न्याय आपके द्वार से, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे? जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह से। उसके बाद 105
वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जलवायु जोखिम सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है आपका जर्मन वॉच नाम की एक संस्था। उसके बाद हम चलते हैं 106 नंबर, विच द फॉलोइंग सिग्नेटरी फॉर द अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड का सिग्नेटरी हस्ताक्षर करता है इनमें से कौन है? तो ये है आपका इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और बहरीन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद 107 नंबर पे, द फॉलोइंग गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस साइन एमओयू इन अगस्त 2021 टू इन्वेस्ट इन उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर में किस संस्थान ने, किस गवर्नमेंट एंटरप्राइज ने एमओयू साइन किया है निवेश करने के लिए? तो ये होगा आपका भारत डायनामिक्स लिमिटेड। बी ऑप्शन यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 108 देखिए बच्चों, द फॉलोइंग बुक बाय फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जलान वाज पब्लिश्ड इन जुलाई 2021। ये करंट अफेयर का सवाल है और ये बुक थी द इंडिया स्टोरी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 109 नंबर सवाल। तो कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग, इन पे विचार करिए। कलरी पुट बाय टू ओके थांगता गतका। ओ माय गॉड। आगे कहता है ऊपर में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है? तो चारों गेम शामिल किए गए थे। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए 110 नंबर, इटली लॉन्च इज फर्स्ट फूड मेगा पार्क इन इंडिया इन जुलाई 2021 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। इनमें से किस जगह पर इटली ने अपना फूड मेगा पार्क स्थापित किया है? कौन सा शहर है ये? तो ये है आपका फणीधर। कहाँ पे है ये जरा बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट है। और 111 नंबर देखिए, ये रीजनिंग का सवाल है कि इसको और इसको, सॉरी रीजनिंग का नहीं, ये करंट अफेयर का। डेवेंसी प्लस और वेरिटास प्लस नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन संबंधित हैं, किस ग्रह से संबंधित हैं ये दोनों मिशन? तो ये आपके संबंधित हैं शुक्र ग्रह से, विनस से। उसके बाद 112 नंबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा में किस जनपद में प्रारंभ हुई है कार सेवा? तो ये मिर्जापुर में शुरू हुई है। उसके बाद चलते हैं ब्लैक बैटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित आपका निजामाबाद से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 114 नंबर, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती? तो ये नदी आपकी जो प्रभावित नहीं होगी शारदा नदी होगी। ये बेसिकली नेपाल में बहती है। 115 नंबर में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद नेपाल के साथ साझा नहीं करता? तो ये आपका होना चाहिए कुशीनगर। ऑप्शन सॉरी सी सही हो जाएगा। 116 देखिए, इंडोनेशिया निम्न में किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? इंडोनेशिया तो आइलैंड एक तरह का, तो ये ब्रुनेई के साथ करता है। और किसके साथ ये नहीं करेगा? तो ये नहीं करेगा, आपका साझा नहीं करता। हाँ, इसका आंसर सही होगा ब्रुनेई, क्योंकि ब्रुनेई एक छोटा सा यानी कंट्री है और ये मलेशिया में बेसिकली आता है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं 117, इनमें से कौन सा एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो ये होगा आपका तीनियन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे 118 नंबर, इनमें से किसके मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मछली सबसे ज्यादा उत्पादित कौन करता है? तो ये आपका होता है चाइना। प्रोडक्शन में ज्यादातर चाइना सबसे आगे रहता है। तो इसमें कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प या श्रेयस? तो ये योजना होगी आपकी संकल्प। ऑप्शन सी 3। ओके, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे ऑप्शन आगे जाकर के दिए हुए हैं, तो इनमें आपका 2, 3 और 4 करेक्ट है। पहला आपका गलत है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखेंगे 120, किस द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है? कौन सा द्वीप है ये? तो ये द्वीप आपका होगा बिंडानाओ। तो कुछ सवाल वाकई में बहुत टफ रखे थे जिनकी एक्सपेक्टेशन कतई नहीं थी। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एंटागुआ और बारबुडा। तो इनकी कैपिटल पूछी गई है। इनके साथ साथ कौन सा मैच नहीं कर रहा है ये बताना हमने। तो आप यहाँ पे देखेंगे बी को, डोमिनिका की राजधानी जो सेंटो डोमिंगो नहीं है। क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहरहाल फिलहाल आपका आंसर है बी। 122 नंबर देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है? कहवा, मंगोलिया में। फसल देश कहवा कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, ये घाना वगैरह में होता है, ब्राजील, घाना। तो ऑप्शन जो है आपका
बी करेक्ट यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन यही आंसर बनेगा आपका। 123 नंबर देखिए, इनमें से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा कंट्री है जो जल विद्युत उत्पादन से अपनी जरूरत का 99% भाग पूरा कर लेता है? तो ये होगा आपका नॉर्वे, ऑप्शन सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट 124, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो गर्म झरने हैं ये, और इनमें से मैच नहीं करेगा आपका गुजरात में नारायणी। नेक्स्ट देखेंगे 125 में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? नदी तट पर स्थित नहीं है, होगा आपका भिलाई। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप, तमरिया जनजाति भारत के निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति, तो तमरिया जनजाति पाई जाती है आपकी झारखंड में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ये वुलर झील, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कौन सा एक अलग है? तो न्यूयॉर्क किसी की कैपिटल नहीं है, सी आंसर बन जाएगा आपका। उसके बाद देखिए 120, कौन सा शेष 3 से भिन्न है? तो यहाँ पे दिशा नापने के बाकी सब यंत्र हैं, दिशा नापने अलग है। 130, जिस पर विद्युत तार से संबंधित उसी प्रकार पानी किसमें बहता है? जैसे विद्युत तार में बहती है, पानी बहता है नदी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक गुप्त कोड में होटल को 300 के रूप में कोड किया गया, लिखा गया, तो उसी कोड में आप BORE को कैसे लिखेंगे? BORE को आप कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे आप 160 के रूप में। इसका डिटेल सॉल्यूशन जरूर देख लेना। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ वर्ग और नंबर ऑफ त्रिभुज दोनों पूछ लिए गए हैं। अच्छा सवाल है कुल मिलाकर के, ऐसे सवाल पहले शायद आपने देखा नहीं होगा। देखिए वर्ग की बात करें तो 2 वर्ग होंगे, तो 2 वर्ग। और त्रिभुजों की बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 दूनी 16 होंगे, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहली ऋतु हमारी कौन सी आती है? तो ये आपकी आएगी बसंत ऋतु सबसे पहले, उसके बाद आएगी ग्रीष्म ऋतु 3 2, और उसके बाद वसंत ऋतु, वसंत ऋतु के बाद 2, 3 के बाद 2, यही ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 134, अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप में समान रूप दिखाई देते हैं? तो ये होते हैं 11। ये भी रिपीटेड सवाल है, RO आई थिंक ये 2016 वाला जो री एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ सवाल है। और कौन कौन से लेटर होते हैं? जैसे आपका T हो जाएगा, उसका स्वरूप नहीं बदलता, V हो गया, W हो गया, और जी X हो गया, Y हो गया, TUV U भी होता है। ठीक है, तो 6 तो ये हो जाते हैं, और शुरू के होते हैं 5 लेटर्स, शुरू के अक्षरों में से 5 और होते हैं, तो ये टोटल 11 हो जाते हैं। 135 देखिए यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं आप इसमें? तो इसमें आप फिल करेंगे 6, और 136 देखेंगे तो 136 में क्या फिल करेंगे आप? JR6, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 137 देखिए, निम्नलिखित अनुक्रम में से ऐसे कितने दिन हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 और ना ही ठीक बाद में 9 है? तो इसका आंसर होगा आपका डी। ना 138, यहाँ पे फिर से कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कौन सा एक शब्द टीचर सबसे नहीं लिखा जा सकता? कोडिंग डिकोडिंग का नहीं है। ठीक, तो ये CHA, आई इसमें है नहीं, और आई यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये डी जो है वो आप लिख नहीं सकते। यही आपका आंसर बनेगा 139। देखिए, शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्द को उसमें ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। तो पहले स्थान पर कौन आएगा? CON, CONCE, बी तो आएगा पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पे आएगा CONCLA। तो 139 का हो जाएगा ए। उसके बाद चलते हैं 140, लास्ट सवाल आपका। ये गलत संख्या दी गई, उसको पहचानना है, तो कौन सी गलत संख्या है? ये आपकी 168। तो इनका डिटेल सॉल्यूशन देखना मत भूलना अगर आप सीरियस हैं नेक्स्ट टाइम अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।